हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। और स्टार्ट करने के लिए सबसे जो फर्स्ट थिंग है वो हमें इसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। सही है। अच्छा, इसका बेसिक जो फार्मूला है ना जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा पुराने तरीके में जाए ना, बहुत पुराने में, तो क्या होता है कि इल्ची होते थे, वो क्या करते थे कि एक इन्फॉर्मेशन जो है ना मैंने किसी को देनी है तो वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेके घोड़े के ऊपर किसी दूसरी जगह पे जाते थे और उसको जाके वो इन्फॉर्मेशन देते थे। उससे पहले क्या होता था वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो ऐसे होता था। सही है। इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी, फिर ना क्या हुआ कि वो डेफिनेटली वो गलत इन्फॉर्मेशन भी बता देते थे समटाइम, और कभी किसी को गलत गाइड कर देना, और इस तरह के इश्यूज चल रहे थे। उसका सोल्यूशन क्या निकला है कि किसी ने लेटर लिखना, मतलब खुद से कोई टेक्स्ट लिखते थे, वो एलची को दे देते थे कि भाई ये, अब उस पर मोहर भी होती थी कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये वैलिड है, ये ठीक है, ये उस बंदे को दे दो, तो अगला बंदा ट्रस्ट करता था इस बात के ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक ना करेक्ट वे में आई है। सही है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या था इस इन्फॉर्मेशन का कि एक पर्सन ना किसी एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सही है। अब लेट्स सपोज आइडियल वे ये है कि मेरे लेट्स सपोज 50 लोग हैं जिनको मैंने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मुझे 50 एलची चाहिए जो 50 लोगों को जाके बारी बारी सारी इन्फॉर्मेशन दें, और इसमें मेरी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रही है और इसमें मेरा टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है कि इतने लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी कंज्यूम होंगी। अच्छा, इसका आसान वे में क्या हुआ कि किसी ने इस पर वर्किंग की, उसने कहा कि ये जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने ज़्यादा लोगों को पहुंचानी है, वो एक दफ़ा लिख लो, और कोई पर्सन हो और कोई मल्टीपल पर्सन हो सिटी के अंदर जो उस इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुंचा दे। मतलब उसको उन्होंने नाम दिया न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर के ऊपर वो लिख लो सारी चीज़ें जो लोगों तक पहुंचानी है, और लोगों के घरों में और जहाँ जहाँ वो बैठे हैं वहाँ दे आओ। वो दे आए वहाँ पे, और उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लग गई। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बल्क में होती थी कि मतलब एक से ज़्यादा लोगों को क्विकली इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है, और आपने इकट्ठे सबको वो चीज़ें बता दी। सही है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ इस इन्फॉर्मेशन का कि हम ना एक सुबह को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर दिन में 11-12 बजे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया ना जिसका लोगों को उसी टाइम जानना ज़रूरी है, तो वो नहीं दे सकते थे, फिर वो अगले दिन ही आएगी, अगले दिन दोबारा न्यूज़पेपर आएगा, उसमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचेगी, यानी कि इंस्टेंट जो कम्युनिकेशन है ना वो ख़त्म थी, वो नहीं होती थी। अच्छा, फिर इसका सलूशन क्या निकला जब थोड़ा सा और चीज़ें डिजिटल हुई, डिजिटल न्यूज़पेपर यानी कि डिजिटल टेलीविज़न जिसको कह ले वो आ गया। वो क्या करता था, ये जो न्यूज़पेपर है ना उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर में, और वो बातें बताने लग गए वहाँ से रियल टाइम लाइव कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो उससे टेलीविज़न से क्या हुआ कि, या रेडियो आया था पहले, रेडियो से भी टेलीविज़न आ गया, उससे हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाते थे और ड्यूरिंग द डे भी पहुंचा पाते थे। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा न्यूज़पेपर आया तो दिन में नहीं मिलेगी, तो उसकी न्यूज़ में रेडियो के ऊपर 1 बजे की भी हेडलाइन आ रही है, 2 बजे की भी आ रही है, 3 बजे की भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो भी मेन टाइम इन्फॉर्मेशन हमें देनी है किसी भी टाइम हम वो दे पा रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर इन सारी चीज़ों में मुझे ये बताना है कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं या बैंक अकाउंट कैसे खुलते हैं, सही है, और मुझे ये भी बताना है कि अलाइड हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर कितने बजे बैठता है, सही है, और मुझे ये भी बताना है कि ये जो है ये स्कूल हाई स्कूल वहाँ ओपन हुआ है और वहाँ पे इतनी जो है वो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये भी बताना। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरे पास टोटली डिफरेंट स्टैक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे देनी है। अब मैं दे कैसे रहा हूँ, सारी इकट्ठी लिख देता हूँ। अब एक पर्सन जो है ना वो बैठता है, वो पढ़ने बैठता है, कभी वो लाइडो हॉस्पिटल पढ़ रहा है उसी जगह पे, कभी वो बैंकिंग कैसे ओपन करते हैं वो पढ़ने लग गया है, कभी वो कुछ पढ़ने लग गया। उससे क्या हो रहा है, उसका माइंड जो है ना वो कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। तो उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल लेवल की डिफरेंट न्यूज़ आई जा रही हैं। अब किसी ने बैंकिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, वो उसको वो वैल्यू से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है जिस वैल्यू से उसने उसको राइट किया था देने वाले ने, कि उसने जो उसे अचीव करना था वो उसकी अचीवमेंट नहीं हो रही थी। देखो ना, लोग सही से समझेंगे नहीं आपकी बात को तो वो आपका रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं करेंगे, वो उस लेवल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, उसका सोल्यूशन क्या था कि वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो इतनी प्रिसाइज हो, इतनी अच्छी हो कि लोग उसको देख के फ़ौरन समझ जाएं, सही है।
अच्छा, उसके लिए वो इमेजेस आ गई, पिक्चर्स आ गई, बीच में थोड़ी अट्रैक्टिविटी आई, लेकिन फिर भी समवट इन्फॉर्मेशन सारी कपल्ड थी, एक दूसरे के साथ मिक्स थी। अच्छा, अब लोगों ने, एक तो ये प्रॉब्लम था, दूसरा ये था कि जब लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगहों पे पहुंचाना है, उसके लिए भी डिफ़िकल्टी थी। बस फैसलाबाद में इन्फॉर्मेशन चलेगी, अब मैंने कराची पहुंचानी है, और डिफ़िकल्टी है, न्यूज़ पेपर को कराची भेजना है। अब मुझे यूएस में वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो और चैलेंज थे। अब इसका सलूशन क्या आया, जब इंटरनेट आया और ये मशीनरी आई और ये मतलब कंप्यूटर आया हमारे पास, जिस पे क्या होता था, कुछ चीज़ें जो है ना वो डिजिटली एग्जीक्यूट होती थी, चलती थी, इस तरह की चीज़ें, मशीन आ गई है। अब इस मशीन का लोगों ने, ये मशीन ना बहुत सारे काम करती थी, ये मशीन 2+2 4 भी करती थी, ये मशीन मुख्तलिफ काम करती थी, सही है, ये मशीन ऑन ऑफ भी होती थी और सारे काम ये करती थी। अब किसी ने ना कहा कि ये जो है ना इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने वाला प्रोसेस, वो मुझे इस मशीन से करवाना, क्योंकि इस मशीन से मैं नहीं करवाऊँगा ना तो क्या होगा कि मेरा बात जो है ना लोगों तक सही पहुँच नहीं रही है। मैं मतलब बड़े ना लोग जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो सही से नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि क्या होना चाहिए, सही है। अब लॉजिकली अगर सोचें तो मुश्किल ही थे। अच्छा, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, कहते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसको डिजिटल न्यूज़पेपर कर दो, मतलब ये कंप्यूटर के ऊपर नज़र आए। अब उसका जो वो प्रॉब्लम थी ना कि मुझे यहाँ से यूएस भेजनी है या यहाँ से किसी दूसरे सिटी में भेजनी है, वो प्रॉब्लम सारे फिक्स हो गए, सही है। मतलब क्योंकि ये जिसके पास भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी इंटरनेट के थ्रू और वो देख सकता था उसको। अच्छा, अब वो भी अभी तक वही था डिजिटल न्यूज़पेपर, जिस तरह नॉर्मल न्यूज़पेपर हमारे होते हैं, उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन ही कपड़ थी। अब लोगों ने इससे आइडिया लिया कि हमें ना ये अपने अपने आइडिया का एक लहदा पूरा न्यूज़पेपर बनाना है। उस न्यूज़पेपर पे ना सिर्फ मेरी बातें हों, किसी की ना हो। उससे क्या होगा कि अगला बंदा जब वो मेरा वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ने आएगा ना, तो उसको सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में फीड होगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो होगी जो मेरा आइडिया। लेट्स सपोज हुआ गया कि जब मैं बैंक का न्यूज़पेपर पढ़ने जाऊंगा ना, तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के रिलेटेड होगी कि अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, अकाउंट बंद कैसे होते हैं, कितनी पेमेंट आएगी, कितनी जाएगी, कैसे वर्किंग होगी, हर चीज़ वहाँ मिल रही है। मुझे हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लानी है, मुझे हॉस्पिटल वाला न्यूज़पेपर पे जाना, जहाँ पे मुझे सिर्फ हॉस्पिटल की सारी चीज़ें चलेंगी। अच्छा, इसको उन्होंने नाम को चेंज करके बोल दिया वेब पेज, कि ये एक वेब पेज होगा जिसपे क्या होगा कि वेब क्यों बोला, क्योंकि इंटरनेट इन्वॉल्व है। तो इस वेब पेज के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर आइडिया की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। अगर कोई दूसरा आइडिया है तो उसका एक दूसरा वेब पेज होगा, अगर कोई तीसरा आइडिया है उसका तीसरा वेब पेज होगा। तो वो सारे वेब पेजेस मल्टीपल बनने लग गए, उनको हमने सिंपल ज़बान में वेबसाइट्स कहना शुरू कर दिया। कि इन सब का आइडिया ये था कि इस पे जाऊंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और UBL लिखता हूँ, सही है, तो उस पर क्या होगा कि मैं ये UBL की वेबसाइट पे जाऊँगा, बैंकिंग। अब इस पर वो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ना, वो कौन सी दिखाएगा, पर्टिकुलर UBL वाले, कि इसमें कोई बैंक अकाउंट कितने हैं, कितने कितने टाइप के बैंक अकाउंट हैं और किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं उसकी हमें नज़र आएंगी, और जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन देनी थी। और यही बात अगर मैं पुराने तरीके से अंडरस्टैंड करूँ, मुझे उस लेवल पे समझ नहीं आ सकती। तो क्या हुआ कि UBL का कोई आइडिया था, उसने उसका वेब पेज बनाया, लोगों ने वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया, और ये अपने वक्त की बेस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग सिस्टम साबित हुआ कि इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बड़ी प्रिसाइज है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने माइंड से ट्रिक खेलना शुरू किया। अगर ये सारी बातें ऐसे ही थ्योरेटिकल लिख देते तो इन्हें समझ ना आती। इन्होंने बीच में कलर भी डाले, इन्होंने पिक्चर्स भी डाली, इन्होंने बीच में डिफरेंट इलस्ट्रेशंस भी बनाई, पिक्चर्स भी लगाई बीच में। इन सब का मकसद क्या था कि बातें क्लियर समझ आए, इनको बहुत आइडियली चीज़ें बहुत अच्छी और क्लियर समझ में आए, ये इनका मेन मकसद था। आइडिया समझ आ गया कि ये चीज़ें। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इस कोर्स का जो पहला फोकस है, अभी हमने ना बहुत सारे माइलस्टोन अचीव करने हैं। जो पहला फोकस है ना, हम अपने आइडिया के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ताकि जिस तरह UBL हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस तरह हमारा भी कोई आइडिया और हम उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें। बात क्लियर है? और वो इतने अच्छे अंदाज में हो कि कोई बंदा एक दफ़ा रीड करे, उसको दूसरी दफ़ा रीड करने की ज़रूरत ना पड़े और वो सारी बात समझ जाए कि करना क्या है।
आइडिया समझ आ रहा है ना कि ये हमारी मेन मतलब अभी हमारा फर्स्ट गोल है। अच्छा, इस काम को करने के लिए ना हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल वेब पेजेस हैं, सही है, जिसको हम वेबसाइट्स बोल रहे हैं, ये बनती कैसे हैं। अच्छा, ये तो पता है कि ये लैपटॉप या सिस्टम्स के ऊपर नज़र आती हैं, लेकिन ये बनती कैसे हैं इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 1950 उससे भी पीछे। क्या हुआ था कि जब एक मशीन आई, एक हार्डवेयर आया, सही है, उस हार्डवेयर ने क्या किया कि उसको ना इलेक्ट्रिक जग देते थे, यानी कि उसको ना कभी पावर देते थे और कभी पावर नहीं देते थे। तो जब हम उसको पावर देते थे ना, वो कुछ ऑपरेशंस करता था, यानी कि वो चलता था, और जब हम पावर नहीं देते थे तो वो स्टॉप करता था, सही है। अच्छा, उस जो पावर देने के ऊपर हम उसके साथ में कुछ ऑपरेशंस कर सकते थे, यानी कि जब उसको पावर की जग जाती थी तो वो कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता था, जब नहीं जाती थी तो वो स्टॉप करता था, सही है। जो पहला प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। अच्छा, अब वो मशीन से ना हमने डिफरेंट काम लेना शुरू कर दिया जो कि इलेक्ट्रिक जग को अंडरस्टैंड करती थी, सही है। अच्छा, अब उन जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया कि उस इलेक्ट्रिक जग का नाम रखा कि जब मैंने इसको इलेक्ट्रिक पावर देनी है तो मैं 1 भेजूंगा, जब नहीं देनी तो मैं 0 भेजूंगा। जब वो उसको चलाना चाहता था तो 1 भेजता था, जब बंद करता था तो 0 भेजता था। अब उन्होंने बोला कि अच्छा, इस कंप्यूटर को मैंने चलाना है ना, तो इसको चलाने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है, और उस इंस्ट्रक्शन का नाम उन्होंने रखा बाइनरी लैंग्वेज। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस का नाम क्या रखा, बाइनरी, और वो होती थी 0-1 की ज़ुबान। और उसका मतलब क्या आता था, कभी 0 भेजो कभी 1 भेजो, कुछ भी काम कराना है तो 0 भेजो या 1 भेजो। सिर्फ कंप्यूटर उस 0-1 को अंडरस्टैंड करता था शुरू में। और वो क्या काम करने लग गया कि उन्होंने कुछ 0-1 का मजमूआ बनाया, और 0-1 का मजमूआ बनाया जिससे 2 नंबर को सम करके कैलकुलेट होने लग गया 4, सही है। जिससे क्या होने लग गया कि 2 नंबर को जमा करते थे 4 आ जाता था, कभी मल्टीप्लाई करते थे तो वो मल्टीप्लाई वाला आ जाता था। तो इस तरह से वो मशीन 0-1 की मदद से चलना शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन अब चैलेंज ये था, कुछ साइंटिस्ट थे जिनको ये चीज़ें समझ में आती थी, यानी कि उस कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है ना, ये कुछ लोगों को समझ में आता था। गिनती के दुनिया में लोग थे जिनको समझ आता था, जिनको आईटी के या साइंटिस्ट बोलते थे, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बोलते थे, सही है। वो कुछ लोग थे जिनको ये बात इंस्ट्रक्शन समझ में आती थी। उन्होंने क्या किया, उस मशीन की कैपेबिलिटी इंक्रीज करते करते ना बुक्स लिख दी, बड़े बड़े कैटलॉग बना दिए। अब उसमें क्या होता था, 0-1 होती थी हर टाइम। तो अब वो क्या होता था कि किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी बुक्स लेके जा रहे हैं कि ये 0-1 कैसे चलेगा। किसी को वो कहते हैं जी इसका ये काम करना है, इसको स्टार्ट करना है, वो कहते थे अच्छा ये 0-0-1 लगाओ चल जाएगा जी, बंद करना है ये 0-1 लगाओ बंद हो जाएगा। अच्छा, वो जब लोगों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो बड़ा मुश्किल था, यानी कि वो पीस को मतलब उस कंप्यूटर को चलाना इतना मुश्किल था क्योंकि 0-1 इंसान के अंदर मेमोरी सिस्टम है और वो लिमिटेड मेमोरी सिस्टम है, वो इतना वो नहीं है कि वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेता है। तो वो इतनी ज़्यादा 0-1 उसको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि रेपिटेशन बड़ी हो रही थी। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि ये काम ख़राब है, इस तरह तो नहीं चलेगा। क्योंकि आई थिंक 1955 या समथिंग में एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि ये 0-1 और इतनी बुक्स ये तो कामयाब नहीं होंगी, ये तो मतलब इंसान पागल हो जाएंगे ऐसे, इसको तो याद नहीं रख सकते। उसने कहा कि यही काम 2+2 4 करना है, लेकिन इसको करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि उसने एक ना पेपर लिया और उस पर एक टेबल बनाया, उस टेबल पे 2 कॉलम बनाए, एक में रखा शार्ट कोड, एक में रखा बाइनरी कोड। उसने लिखा कि 110 इसका बाइनरी कोड होगा 11001, उसने लिखा 120 उसका बाइनरी कोड होगा 11133 ऐसे कुछ बाइनरी कोड। अब उसने वो जितने काम बाइनरी कोड से होते थे उतने काम शार्ट कोड बना दिए, यानी कि वो 2 करैक्टर 3 करैक्टर का शार्ट कोड, उसके अगेंस्ट जो है वो बाइनरी कोड रख दिया। अब वो लोगों को कहने लगी कि अब आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखनी है ना वो ये 0-1 बोरिंग लैंग्वेज में ना लिखो, ये जो मैंने बनाया ना ये रजिस्टर पकड़ लो, इससे पढ़ो कि अगर आपने ये वाली इंस्ट्रक्शन ये बाइनरी कोड देना है तो आपने बस 8N देना है। अच्छा, अब ये लोगों को आइडिया पसंद आया, सही है। इस पर क्या हुआ कि लोगों ने इंस्ट्रक्शन इस आइडिया की बुनियाद पर देना शुरू कर दिया। अब वो बैकग्राउंड के ऊपर कंप्यूटर तो 1-0 अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 810 820 इस तरह से। अब उन्होंने क्या किया, इसके लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखी जो इस 810 को कन्वर्ट करती थी 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर।
अच्छा, ये जो शॉर्ट कोड वाली लैंग्वेज थी तो इसको उन्होंने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज, और ये जो 01 की लैंग्वेज थी ये आ रही थी बाइनरी लैंग्वेज। और ये जो कन्वर्ट करती थी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, इसका जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने लिखी उसको उन्होंने असेंबलर का नाम दिया कि असेंबलर हैं जो क्या करते हैं कि जो हमने उसने शॉर्ट कोड रखे थे उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी कोड के अंदर। सही है, इससे मामला काफ़ी हद तक बने। फोर्ट्रान, पास्कल और कोबोल जैसी ऐसी लैंग्वेजेस बनी जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती थी और वो एग्जीक्यूट करती थी प्रोग्राम। एक्चुअल में तो हम A1 या इस तरह शॉर्ट कोड लिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट वो जो है वो 01 नीचे एग्जीक्यूट हो रहा होता था। तो उससे प्रोग्रामिंग करना, यानी कि उससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना आसान हो गया कि ये काम करो, ये उसको कहते थे स्टार्ट हो जाओ, तो अब उसको 01 में नहीं कह रहे, अब कह रहे हैं A10, वो स्टार्ट हो जाता था। उसको बंद हो जाता था, अब उसको 01 में नहीं कह रहे, उसको A10, A20 वो बंद हो जाता था। तो इस तरह करके शॉर्ट कोड बन के उससे काम चलने लग गया। लेकिन जब थोड़ी आगे बात चली तो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना कोड, ये भी इंसान के बस की बात नहीं है। ये इतने कोड हो गए कि उनको सीखना ही मुश्किल हो गया। ये वो कहते हैं कि ये 01 से जान छुट्टी है तो आप फिर कोडिंग में फंस गए। अब ये कोड कौन याद रखे कि इस कोड से ये होता है, इस कोड से ये होता है, इस कोड से ये होता है, तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ को पढ़ता है। देखो, अगर मैं आपको एक पेपर दूँ, उस पर आपको आती है उर्दू और उसमें मैं पश्तो लिख दूँ तो आपको समझ आएगी? बड़ी मुश्किल समझ आएगी ना, बात ही समझ नहीं आएगी। आपको आती है उर्दू, आपको मैं दे रहा हूँ पश्तो, तो अब पश्तो को सीखने के लिए आपको जान मारनी पड़ेगी। हर वो चीज़ उनके इन्वायरमेंट में जाना है, हर चीज़ कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करके फिर मुझे पश्तो लैंग्वेज समझ में आ सकती है। इसी तरह मुझे अगर मैं आपको कह दूं कि ये सिंधी ज़बान में और इसको समझो, तो आप नहीं समझ सकते, आपको सिंधी आनी चाहिए। तो इसलिए क्या था कि इंसान की ज़ुबान थी उर्दू, सिंधी, पश्तो, इंग्लिश। अब उसमें तो उसको बात समझ आती थी, लेकिन वो करैक्टर कोड वाली बात उसको समझ नहीं आती थी कि अब ये करना तो ये करैक्टर कोड, ये करना तो, क्योंकि उसकी ज़ुबान ही नहीं थी वो। तो किसी ने आइडिया दिया कि यार जिस तरह हम एक इसकी कोडिंग की है हमने शॉर्ट कोड की, तो जो इंग्लिश लाइक करैक्टर हैं इसमें कोड लगना शुरू कर दें, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर दें और उसकी मैपिंग कर लें कि अगर ये आएगा तो ये बाइनरी कोड, ये आएगा तो ये बाइनरी कोड, ये आएगा तो ये बाइनरी कोड। उसको उन्होंने नाम दिया हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या नाम दिया? हाई लेवल। तो वो जो असेंबली लैंग्वेज थी और जो बाइनरी लैंग्वेज, इसको लो लेवल लैंग्वेज और इसको हाई लेवल लैंग्वेज का जो है वो नाम दिया गया। अच्छा, अब लो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसको इंसान ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है वो उनके ज़्यादा करीब हैं। अब ये इंसान की ज़ुबान में, यानी कि इंग्लिश उस वक्त इंसान की ज़ुबान थी उनके लिए जिन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने अपनी ज़ुबान में इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर दी। अब अपनी ज़ुबान में लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को समझ नहीं आती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको कन्वर्ट किया और उसका नाम उन्होंने रखा कंपाइलर। उसको कंपाइल किया और उसको कन्वर्ट करके बनाया बाइनरी कोड, यानी कि 01 की ज़ुबान। जिस तरह उन्होंने असेंबली को कन्वर्ट करके असेंबलर बनाया था और वो 01 में कन्वर्ट करता था, सेम इसी तरह। उससे क्या हुआ कि हर बंदा, नॉर्मल इंसान भी, पहले तो सिर्फ साइंटिस्ट ही कंप्यूटर को चला सकते थे, फिर जब ये हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि अपनी ज़ुबान में लिखे हुआ कोड आने लग गया, फिर हर इंसान ही उसको चलाने लग गया। फिर वो पेंटियन की सीरीज़ आ गई, वो जो बॉक्सेस वाले डिब्बे वाले कंप्यूटर होते थे वो आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर कीबोर्ड बनाने शुरू कर दिए चीज़ें। उसकी रीज़न ये थी, अब उनको फील हुआ कि यार ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके लिए साइंटिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये तो कोई भी समझ लेगा थोड़े दिनों में और इसको इंस्ट्रक्शन दे के कंप्यूटर चला लेगा। जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम ये भी कर लेगा। जो कैलकुलेशन मैंने करके देखी है 2 + 2 4, ये तो नॉर्मल बंदा भी कर सकता है अब, क्योंकि ये तो इंग्लिश लाइक वर्ड आ गए हैं, ये तो कोई भी सीख सकता है। सही है। अच्छा, इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का वो हो गया। अब आगे क्या हुआ कि नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास क्या आया कि हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को, यानी कि जो भी हमने ये इंग्लिश लाइक करैक्टर ये चीज़ें हमने बनाई और उसके अगेंस्ट हमने कंप्यूटर से कोई काम करवाया। अच्छा, अब इसको हमें सीखना था। अब जब आज के दौर में हम इसको सीखने जाते हैं तो मसला क्या है कि हमारे पास ना हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कोई कहता है मुझे ये लैंग्वेज सीख लो, कोई कहता है ये सीख लो, कोई कहता है ये सीख लो, कोई कहता है फ़लाँ सीख लो। तो अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, आप सब लोग भी कंफ्यूज हैं मेरी तरह। कि आपका दोस्त पाइथन कर रहा है तो आप कहेंगे कि ये वाली सीख लो, आपका दोस्त जावास्क्रिप्ट कर रहा है तो आप वो कह देगा वो सीख लो, कोई PHP कर रहा है। तो मतलब ना कपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई हैं और वो अजीब सा हम फंडे में फंसे हैं। और सिंपल सी चीज़ ये है कि हमने ये सीखना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं।
और इसको देने के लिए ना हम अजीब अजीब मामलात में फंसे खड़े हैं। अच्छा, उनका ना मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास आपके पास ना एक मोटा सारा दरख्त हो, सही है, और उस दरख्त को मैं आपको 2 टूल दूँ, एक है चाकू और एक है कुल्हाड़ा, और मैं इसको बोलूँ कि इसको काटो, तो आप क्या करोगे? किससे काटोगे? कुल्हाड़े से। अगर मैं यही 2 टूल दूँ और आपको एक एप्पल या सेब दूँ तो आप क्या करोगे? किससे काटोगे? कुल्हाड़े से काटोगे या चाकू से? चाकू से काटोगे ना, लॉजिकल। मतलब इतना बड़ा कुल्हाड़ा थोड़ी मारेंगे उसके ऊपर, तो काम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू की ना, तो कुछ काम थे बहुत बड़े कम्प्लेक्स और कुछ काम थे बड़े आसान, सही है। जैसे कुछ काम थे कि सेब को काटना है और कुछ काम थे कि बड़े दरख्त, तने हुए दरख्त को काटना है। तो जिसको सेब को काटना था उसके लिए एक लैंग्वेज आ गई, मतलब उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने का तरीका बदल गया और उसको आसान बना दिया गया, और जिसने काटना था दरख्त को उसके लिए एक अलग से लैंग्वेज बना दी गई। बात समझ आ गई? अब जिसने करना है आसान काम वो सीखे वो लैंग्वेज, यानी कि जिसको करना है सेब को काटना है वो सेब को काटने वाली लैंग्वेज को सीखे, और जिसने दरख्त को काटना है वो दरख्त को काटने वाली लैंग्वेज सीखे। तो इसका मतलब है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो किसी खास मकसद के लिए बनाई गई हैं। कुछ लैंग्वेजेस के काम, लेट्स सपोज एक लैंग्वेज है जिसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, एक लैंग्वेज है जिसका काम कंपाइलर बनाना है, एक लैंग्वेज है जिसका काम जी वेबसाइट बनाना है, एक लैंग्वेज है जिसका काम मोबाइल ऐप बनाना है। तो इसका मतलब है कि हर एक काम को करने के लिए लैदा लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और आपने कौन सी सीखनी है इसका किस चीज़ पे दारोमदार है कि आपने एक्चुअली अचीव क्या करना है। अच्छा, अब लॉजिकली कुल्हाड़े से भी सेब को काटा जा सकता है ना, कोई मसला तो नहीं है, काटा जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा कुल्हाड़ा उठाएं क्यों, बल्कि छोटा सा काम छोटी सी चीज़ से हो रहा है, तो इतनी बड़ी लैंग्वेजेस क्यों सीखेंगे अगर एक काम एक चीज़ में हो सकता है। बात समझ आ रही है? और वो उस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया गया, उसको चेंज नहीं किया गया। बात समझ आ गई आपको कि उससे हम वो करेंगे। अच्छा, अब आ जाती है आगे बात कि हुआ क्या कि ठीक है, अब सबसे पहले हमने अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो डिवीजन कर ली। डिवीजन ये कि हमने सीखना क्या है, मतलब हम किस चीज़ में काम करना चाहते हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं उस तरह की लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गया? जिस तरह की इंस्ट्रक्शन देनी है उस तरह की, भाई कोई भारी इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई भारी लैंग्वेज सीखेंगे, मतलब सिस्टम की तरफ जाना है तो C++ या C लैंग्वेज सीखेंगे, कोई काम हल्का करना है तो उस तरफ जाएंगे, मोबाइल की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करनी है तो उधर जाएंगे, वॉचेस की डेवलपमेंट करनी है तो और कहीं जाएंगे। तो हर काम को करने के लिए ना डिफरेंट जगह पर चले जाएंगे। इतना मतलब अब हमें अपने दोस्त से अंडरस्टैंड नहीं करना कि वो कौन सी लैंग्वेज कर रहा है, अब हमने इस पर अंडरस्टैंड करना है कि मैंने अचीव क्या करना है। जिस चीज़ की अचीवमेंट करनी है वो लैंग्वेज पकड़ लेंगे, अब बाकी लैंग्वेजेस का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें मैं काम नहीं करना चाहता। अच्छा, अब आगे बात, मसला कहाँ से शुरू होता है। अब इतनी बात तो क्लियर है, हमने शॉर्ट इसको ना नैरो डाउन कर लिया। बहुत सारी 100 ऑफ लैंग्वेजेस थी, उसमें से अपनी फील्ड के हिसाब से नैरो डाउन कर ली लैंग्वेज। अब हुआ क्या कि इसके अंदर भी ना मुख्तलिफ सारी और लैंग्वेजेस हैं, यानी कि एक काम को करने के लिए बहुत सारी, जैसे एक सेब को काटने के लिए ना चाकू की बहुत सारी टाइप्स हैं, ऐसे ही है ना। कोई चाकू वजीराबाद से बन रहा है, कोई चाकू गुजरांवाला से बन रहा है, कोई चाकू फैसलाबाद से बन रहा है, कोई US से बन रहा है। वो सब क्या कर रहे हैं, उन सब से कोई चीज़ काटी जाती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसी तरह एक काम को करने के लिए कंप्यूटर में एक तरह के इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि आपके पास चाकू में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कौन सा चाकू परचेज करेंगे या कौन सा चाकू लेंगे? कौन सा लेंगे यार? इतना तो पता है ना, मतलब आप शॉप पे जाओगे कौन सा चाकू लोगे? आपके पास लेट्स सपोज वहाँ पे 10 चाकूस पड़े हैं, डिफरेंट जगह के, डिफरेंट चीज़ों के, कौन सा चाकू उठाओगे भाई? उस पर क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? प्राइस मैटर करती है, शार्प कितना है। अच्छा, ब्रांड भी मैटर करता है कि अगर मतलब चाकू में तो सारे इतने पॉपुलर ब्रांड नहीं, अगर हम फ़ोन्स में चले जाएं बाकी चीज़ों में तो खास से पॉपुलर आपको ब्रांड भी मिल जाएंगे, जैसे ओप्पो है दूसरा। अब आइडियली क्या हुआ कि ये जो चाकू है ना, इसकी ना मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनकी ना अपनी अपनी खसूसियात हैं। कोई कहता है मेरा चाकू इतना सस्ता है, कोई कह रहा है कि ये इतनी तेज़ काटता है, कोई कहता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, कोई कहता है ये फ़लाँ चीज़ है।
अच्छा, अब इसकी बेस पे ना लोगों ने क्या किया, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसलाबाद का चाकू भी यूज़ किया और वज़ीराबाद का चाकू भी यूज़ किया। अच्छा, अल्टीमेट एंड पे वो नतीजे पे पहुंचे, जो फैसलाबाद वाला चाकू था ना वो उतना अच्छा नहीं चला जितना वज़ीराबाद वाला चाकू चला। अब वो ना एक ट्रेंड चल गया। ट्रेंड क्या था कि भाई चाकू लेना तो वज़ीराबाद का लेना है। मतलब लोगों के ना पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ये ना इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी, कि एक इलाके की पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का, इस चीज़ का वज़ीराबाद से चाकू लेंगे या छुरी लेंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो लोगों ने वो चीज़ जो है ना वो पिक करना शुरू कर दी। अब मैं जाता हूँ परचेज़ करने, मुझे पता लग गया, मुझे किसी ने या मेरे वाले साहब ने मुझे बताया कि जब भी चाकू लेना तो वज़ीराबाद वाला लेना है। अब मेरे माइंड में एक इंस्ट्रक्शन है, अब मैं दुकान पे जाऊँगा तो उधर 2 चाकू पड़े हैं, पूछूंगा कौन सा वज़ीराबाद का भैया वाला, मैं वो उठा के ले आऊँगा। क्यों? किसी ने मेरे माइंड में फीड कर दिया और मैं भी उसी तरह ही चल रहा हूँ। अच्छा, अब वो क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसकी चीज़ें बेहतर हैं। इसी तरह अगर मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लें तो आपके पास कितनी कंपनीज़ के सेम फीड करने वाले मोबाइल हैं। ओप्पो भी है, आईफोन भी है, सब में व्हाट्सअप चलती है, सब में सेम काम होता है। तो हम कौन सा मोबाइल फ़ोन चूज़ करते हैं? हम अपना पहले बजट डिसाइड करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इन कंपनी में से किसकी रेपो अच्छी है और किसकी रेपो अच्छी है और कौन सा फ़ोन आजकल ट्रेंडी चल रहा है। जैसे वीवो कंपनी थी, वो काफ़ी ट्रेंड पे थी, तो उनकी गूगल से कोई लड़ाई हो गई तो उनकी सारी सेल क्या हो गई? डाउन। अगर मैं वीवो का फ़ोन परचेज़ करने चाहूँगा तो उसमें गूगल की ऐप्स ही नहीं है, तो क्या हम वीवो का फ़ोन परचेज़ करेंगे? नहीं, हम तो जाएंगे दूसरे फ़ोन्स की तरफ, क्योंकि हमें अगर वो चीज़ ही नहीं मिली जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, उसमें गूगल ही ना चले तो मैं क्या करूँगा? लॉजिकल बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास सेम कैटेगरी की ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसमें से चूज़ कैसे करना है? जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जिसका काम ज़्यादा है, जिसकी नंबर ऑफ़ जॉब्स ज़्यादा है। अब भाई मैं उस चाकू को, उस मोबाइल को क्यों ख़रीदूँ जिसकी वर्थ ही कोई नहीं है? अब मैं वो लैंग्वेज सेम कैटेगरी में क्यों पढ़ूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं वो पढ़ूँ ना जिसकी वैल्यूज़ हैं, जिससे मुझे फ़ायदे होंगे, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज, ना PHP मेरी रिश्तेदार है ना जावास्क्रिप्ट मेरी रिश्तेदार है। तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा ना जिसका मुझे फ़ायदा ज़्यादा है, या उसकी तरफ जाऊँगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। लॉजिकल बात है ना। तो किसकी तरफ जाओगे? जिसका बेनिफिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले अपनी फील्ड के हिसाब से चूज़ कर लिया एरिया, फिर उस फील्ड के अंदर अगर मल्टीपल हैं तो उसको चूज़ कर लिया जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसमें डिमांड ज़्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ़ जॉब ज़्यादा है और जिसमें अच्छी हमें आउटकम नज़र आ सकती है। तो अब होपफुली आज के बाद आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि कौन सी लैंग्वेज मुझे सीखनी है। मैंने फार्मूला आपको बता दिया है, फार्मूले की बेस पे आपने लर्निंग करनी है। सही है। अच्छा, अब हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया कौन सी सीखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना, किसी ने चाकू में तो किसी ने, वाले साहब ने बता दिया कि वज़ीराबाद का अच्छा है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको भी नहीं आती थी, तो उन्होंने भी नहीं बताया कौन सी अच्छी है सेम चीज़ में। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। और मुझे तो दोस्त बताएगा PHP में, उसमें चला जाऊँगा, मुझे कोई बताएगा टाइपस्क्रिप्ट में, उसमें चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल निल हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आपको कुछ भी नहीं पता होता ना, फिर आप दुकानदार पे बात छोड़ देते हो, ऐसे ही करते हो ना। मतलब एक चीज़ का मुझे बिल्कुल ही ज़ीरो अंदाज़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, दुकानदार यार तुम सुजेस्ट कर दो क्या लूँ। अच्छा, वो सम टाइम अच्छा भी सुजेस्ट कर सकता है और सम टाइम मुझे गलत डायरेक्शन भी दे सकता है। गलत मतलब देखो ना, 5 तरह की उंगलियाँ हर तरफ बराबर तो नहीं होती, कोई अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग भी हैं, कोई डिफरेंट तरह के चल रहे हैं, तो वो मुझे गलत गाइड कर सकता है। अब उसके पास अगर ओप्पो पड़ा है, उसने ओप्पो ही मुझे दे देना है। अगर मुझे कोई ब्रांड का नहीं समझ आ रही, मैं कह दूँ मेरे पास 30,000 है भाई, मैं क्या लूँ, वो कहे कि ओप्पो है, वही ले, ये सबसे बेस्ट है, वो मैं ले लूँगा। समझ रहे हो। अच्छा, यही आपका फ्रेंड आपसे कर रहा है, उसके पास जो पड़ा है वो आपको बेची जा रहा है, क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं है, उसके पास एक ही ब्रांड पड़ा है, वो बेची जा रहा है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट ढूंढना है जो एक्सपर्ट की वाकई में वर्थ है, और उसके पीछे लग जाना है। जिस तरह मैंने बोला ना, जब खुद नहीं पता एक ही ब्रांड की मल्टीपल चीज़ें किसको ख़रीदनी है, और आपके अब्बू जी ने भी नहीं बताया और आपके किसी जानने वाले भी नहीं भी बताया जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, फिर उसकी बात मानो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है।
अब मैंने पेंट करवाना है तो मुझे इतने सारे पेंट्स हैं, कौन सा पेंट कराऊं, मुझे क्या पता है। अब मैं दुकानदार पे छोड़ दूंगा, भाई यार तुम सजेस्ट करो, तुम्हारा तो रोज़ का काम है, तुम तो एक्सपर्ट हो इस काम में, मुझे बताओ कौन सा पेंट करवाऊँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कामों में करते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें सेम कैटेगरी में मल्टीपल लैंग्वेज हैं और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी चूज़ करूँ, तो फिर किसकी बात माननी है, उस दुकानदार यानी कि एक्सपर्ट की बात माननी है। या तो खुद अंदाज़ा लगा के कर लें अपना रास्ता चूज़, अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर उस एक्सपर्ट के पीछे लग जाएं। जितने सारा जिंदगी देखो ना, अगर वो अच्छा हुआ तो आपको एक ऐसे रास्ते पे डाल देगा जिससे ज़िंदगी बन सकती है, क्योंकि उसको पता कि कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर होने वाली है। बात पॉपुलरिटी की है ना, जो चाकू ज़्यादा पॉपुलर हो ज़्यादा बिका, तो जो लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर होगी वो ज़्यादा बिकेगी। तो हमें तो बिकने से मकसद है, तो अभी हमें नहीं पता क्या चीज़ ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि हम नील हैं। तो फिर हम किसको चूज़ करेंगे, एक्सपर्ट को, जो कहेगा कि ये चीज़ सीखो। अब जिस एक्सपर्ट ने हमें ये सिखाया है उस पर मुझे 0.00 पॉइंट भी डाउट नहीं है कि वो गलत गाइड कर सकता है, क्योंकि एक बंदा अगर यूएस में कंपनी छोड़ के 1998 में यहाँ पे आके ऑपरेशन बदर कर रहा है और उसको 20-25 साल हो गए इन टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हुए, उसको पता है कि 2030 में क्या होगा। और अगर उसने इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें एक लैंग्वेज पकड़ा दी है कि इसको पकड़ लो तो सक्सेस है, तो फिर पकड़ लो उसको, फिर दूसरा क्वेश्चन ना करो, या तो फिर खुद डिडक्ट कर लो, तो या फिर जो एक्सपर्ट ने कहा है उसको पकड़ लो। तो अब हम जो करने जा रहे हैं ना, अच्छा एंड गोल आपने जहन में रखना है। एंड गोल क्या था कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसको देने के लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। हमने जिस लैंग्वेज को पकड़ना है वो है टाइपस्क्रिप्ट। वो कौन सी लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट। हम इसकी मदद से कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, सही है। तो अगर हम इसकी मदद से देंगे इंस्ट्रक्शन तो फिर वो जो है बेस्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वर्क करेंगे। मतलब हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेस्ट है, क्योंकि हमने इस पर हंड्रेड्स ऑफ डेज स्पेंड करके रिसर्च की और हमने ये देखा है कि अगर आज आपने मतलब हमारी नीच वही है, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट और वेब3, AI, इन चीज़ों में अगर आज आपने शुरू करना है अपनी ज़िंदगी को इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो टाइप्स की विल बी दी विनर। उसको सीखे बगैर आपका गुजारा नहीं है। और अगर आज के दौर में अगर आपको कोई कह रहा है ना कि इसी फील्ड की दूसरी लैंग्वेज PHP कर लो, तो मतलब देखो ना, अब वही पुरानी बात जहन में लेके आनी है, या तो खुद पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाओ, या फिर अगर उसको नहीं पता तो दोस्त की बात ना मानो, किसकी बात मानो, एक्सपर्ट की बात मानो, क्योंकि उसको आपके दोस्त से ज़्यादा बेहतर पता है। अभी हम वो चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स की, वो जावास्क्रिप्ट क्या है। अच्छा, अब आप लोगों को नैरो, अभी आपका आंसर आ जाएगा, अभी इसमें लंबा चलेगा ना आपका आंसर। अब हमने क्या किया, नैरो डाउन कर लिया किस चीज़ को, अपनी लैंग्वेज को, और एक ज़ुबान डिसाइड कर ली, उस ज़ुबान का नाम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट। अब हम कंप्यूटर को बातें करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, और वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी कि ये वेबसाइट बना दो, ये मोबाइल ऐप बना दो, ये काम कर दो, ये 2+2 को 4 कर दो, ये 2+3 को 5 कर दो। ये वाली बातें हम कंप्यूटर को समझाएंगे, ये मेरे लिए करो। जिस तरह किसी साइंटिस्ट ने 0-1 की ज़ुबान में वो बातें बताई थी कंप्यूटर को, हम वही बातें अब कंप्यूटर को बताएंगे, लेकिन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जिसको हम टाइपस्क्रिप्ट कह रहे हैं उसकी ज़ुबान में। ऑल गुड, सही है। अच्छा, अब टाइपस्क्रिप्ट तक आपका आगे है ना, अब हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कि हम इसको क्यों सीखने लगे, क्योंकि आप मिसगाइड हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने आपको इतनी स्टोरी बना के समझाया है कि वो सारी एग्जांपल देने का मकसद है आगे आपके माइंड में बात ट्रिक करे कि ये भाई एम नहीं टाइपस्क्रिप्ट चूज़ कर लिया, कोई सोच के चूज़ किए, सही है। तो अब बाकी सारा कुछ भूल जाएं, यहाँ पे आ गए हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फर्स्ट हमारा टारगेट है, और उसको बनाने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वो आएगा तो बाकी हम करेंगे। अच्छा, अब बच्चे ना अक्सर यहाँ पे आके पूछ रहे थे कि सर हम तो Web3 कर लें, AI कर लें, तो क्या जो आँखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो बगैर MBBS के आँखों का स्पेशलिस्ट बन जाता है? तो उसको पहले क्या रिक्वायर्ड है, MBBS करना। भाई वो डॉक्टर बनेगा तो स्पेशलिस्ट बनेगा, अगर वो डॉक्टर ही नहीं है तो फिर वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ का है, वो तो ज़ीरो स्पेशलिस्ट है।
ये तो अताई डॉक्टर है ना, जो मर्जी दी जाए हमें, मतलब वो लॉजिकली डॉक्टर ही नहीं है। तो आइडिया क्या है कि पहले डॉक्टर बनना है, मतलब पहले प्रोग्रामर बनना है, फिर डिसाइड करना है भाई क्या करना है। जब पहले प्रोग्रामर ही नहीं है, इंस्ट्रक्शंस ही कंप्यूटर को नहीं दे सकते हैं, कंप्यूटर से बातें ही नहीं कर सकते हैं, और हम बातें कर रहे हैं जी Web3 कर लें, AI कर लें, चीज़ें कर लें, क्लाउड कंप्यूटिंग कर लें, भाई वो बातों की वैलिडिटी तब है जब आप इन चीज़ों के एक्सपर्ट हो। जब आप प्रोग्रामर हो फिर बताओगे ना कि मैंने Web3 करनी है, फिर मैंने AI करनी है, फिर आपको बातें वहाँ से समझ आना शुरू होंगी। तो अभी जिनके ये कन्फ्यूजन है ना कि मुझे तो ये सारी चीज़ें आती हैं तो मैं क्या करूँ, उनका मैंने एक पहला आंसर दिया था। दूसरा आंसर ये कि अभी आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि अभी आपने एक्सपर्ट बनना है इस चीज़ में, क्योंकि ये बेस लाइन है। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं सर डायरेक्टली उसी में एक्सपर्ट क्यों नहीं बना रहे, तो डायरेक्टली जो पायलट को है पहले दिन जहाज़ क्यों नहीं दे देते, वो भाई गिरा देगा नीचे, वो खुद भी मरेगा, बाकियों को भी मार देगा, मतलब मसला हो जाएगा, बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। तो मसला क्या है कि अगर आज पहले दिन ही सबसे मुश्किल हाथ में कंप्यूटर की दुनिया की सबसे मुश्किल बुक आपके हाथ में पकड़ाएं, कहीं पढ़ते रहो, फिर खुद भी पढ़ लिया, बाकियों को भी पढ़ा लिया, फिर सब भाग जाएंगे, मतलब फिर ना पढ़ने वाली बात हुई ना। तो आइडिया क्या है कि पहले वो चीज़ें जो सीखना आसान है और जिसकी बेस पे प्रोग्रामर बनना आसान है, प्रोग्रामर बन जाएं, फिर बनते रहेंगे Web3, फिर करेंगे Web3, फिर मज़ा आएगा। फिर प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामर तो करते हैं ये चीज़ें, फिर करेंगे AI, फिर बनाएंगे ChatGPT, फिर बनाएंगे नई नई चीज़ें। जब मैं पहले दिन ही ChatGPT बनाना शुरू कर गया हूँ तो फिर ना ChatGPT बन रही है, ना मैं प्रोग्रामर बन रहा हूँ, ना मैं फील्ड में आ रहा हूँ, फिर वही काम कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम बहुत ज़्यादा टफ चीज़ में आपको फंसाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन चीज़ों को सीखने के लिए ना टाइम बहुत रिक्वायर्ड है, 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, फिर वो चीज़ें सीखी जाती हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास साल है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा उन सीढ़ियों पे गुजार दें जिस पे आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो जाए। आप प्रोग्रामर बन के आप कुछ भी कर लोगे, समझ रहे हो? फिर उसमें फिर आप में आपको जो बच्चे इन माइलस्टोन से गुजर जाएं, जो प्रोग्रामर हमें क्या साबित कर देंगे मैं डेवलपर बन गया हूँ, फिर हम उनको इंजीनियर बनाएं, फिर उनको बनाएंगे Web3 इंजीनियर, फिर बनाएं AI के इंजीनियर। अगर मैं पहले दिन ही डेवलपर बनाए बगैर AI इंजीनियर बनाने जाऊँगा ना तो वो हवा निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं। अच्छा, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये रिसर्च है। हमने सैलानी में कोर्स शुरू किया, उसमें एक भी बच्चा नहीं बैठा था AI, मतलब जब वो 6 महीने गुजरे एक AI का बच्चा उसको क्लास में नहीं बैठा था, सिर्फ 2 बच्चे आए थे, सारे भाग गए, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। इतनी मुश्किल चीज़ें हैं, वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जा रही है, वो मैथमेटिक्स खुल गए वहाँ पे, वो चीज़ें इतनी हाई लेवल की, न्यूरल नेटवर्क्स खुल गए, और वो बच्चा जिसको वेरिएबल नहीं बनाना आ रहा, वो पढ़ रहा न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, वो न्यूरल नेटवर्क्स उसके अपने निकले, वो गया भागा, नज़र ही नहीं आया बाद में। आइडिया समझ आया कि ये कोर्स को डिज़ाइन करने का ऐसा मकसद क्या है? मकसद ये है कि पहले फर्स्ट स्टेप इज ए डेवलपर, देन सेकेंड स्टेप इज इंजीनियर। गोल इज इंजीनियर बट फर्स्ट स्टेप इज डेवलपर। तो हम डेवलपर बनने यानी कि प्रोग्रामर बनने आए हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी थी, वो हमने टाइपस्क्रिप्ट चूज़ कर ली, उसके थ्रू हम देंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस। ऑल राइट, सब क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू कुछ नहीं है? समझ आ रही है या नहीं? नहीं आ रही? सही है। अच्छा, अब लैंग्वेज भी चूज़ होगी, चीज़ें भी हमारी क्लियर होगी। अब हम आगे आएंगे कि ये जो हमने जावास्क्रिप्ट पर ये टाइपस्क्रिप्ट का फंडा किया है, एक्चुअली ये जो वेबसाइट में पॉपुलर लैंग्वेज है ना वो जावास्क्रिप्ट है, मतलब जो बेस है वो जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को नहीं चूज़ कर रहे, हम चूज़ कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट को। उसकी रीज़न क्या है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखे जाने वाली लैंग्वेज को टाइपस्क्रिप्ट बोला जा रहा है। तो मतलब क्या है, जो कुछ जावास्क्रिप्ट में होता है वो टाइपस्क्रिप्ट में भी होता है, और टाइपस्क्रिप्ट में उससे एक्स्ट्रा होता है। और जावास्क्रिप्ट में बड़े कम्प्लेक्स लेवल की एप्लीकेशन नहीं बनाई जा सकती, और टाइपस्क्रिप्ट में कम्प्लेक्स लेवल की एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। यानी कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना, जैसे लाइक सोचो आपने फेसबुक बनानी है, तो फेसबुक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट इज नॉट द लैंग्वेज, तो क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कम्प्लेक्स एल्गोरिदम या कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, उसके अंदर लिमिटेशंस हैं कुछ। अच्छा, उसकी जगह पे टाइपस्क्रिप्ट आ गई। अच्छा, एक पिछली क्लास में बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये क्या पूरी लैंग्वेज चला दी, वही चीज़ें जावास्क्रिप्ट में डाल दो। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मतलब पूरी लैंग्वेज ही नहीं बना दी, तुम छोड़ो उसको, जावास्क्रिप्ट को इतना अच्छा कर दो।
अच्छा, इसका फिर मैंने उसको आंसर दिया था कि लैंग्वेज जो है ना वो हमेशा एक लिमिटेड वेरिएंट तक चेंज होती है। मतलब लेट्स सपोज किसी ने ना ये ब्रांड बनाया, ये बॉटल है, सही है, इसमें आता है पानी, और इसकी सारी ब्रांडिंग स्टैंडिंग ऐसे की है, सही है, ऐसे ही है ना ये अच्छा, ये सब लोगों को ये नज़र आ गया कि ये ब्रांड है और इसमें ये पानी होता है, सबको पता है ना। अच्छा, अब ये क्या करें, इसको चेंज करके ना एक बॉक्स, मतलब पहले साल ये बेचें, अगले साल ना बिल्कुल ब्लैक कलर का बॉक्स बना दें और उसमें कहें कि पानी है, तो क्या होगा? वो भाई पूरा आइडिया ही चेंज कर दिया। ये पानी था, नज़र आ रहा है, चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंट है, वो काला बॉक्स बन गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये बॉक्स में भाई ये इसमें खाने की चीज़ें हैं या पानी है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम अपने ब्रांड को, अपनी चीज़ को टोटली चेंज करेंगे तो वो फारग हो जाती है ना। वो जिस चीज़ पे बिक रही है वो ये चीज़ है जिस पे बिक रही है, अगर मैं इसको ये बना दूंगा तो नहीं बिकेगी ना भाई। पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो काम ख़राब हो गया। तो क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी बिग लैंग्वेज और वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, उसमें मिलियन बिलियन डॉलर का काम हो चुका है। अब किसी बंदे ने 1 मिलियन लगा के जावास्क्रिप्ट के साथ इसको बना दिया। अब जावास्क्रिप्ट वाले कहते हैं जी ये बन गया अगले साल। अब जिसने भाई 1 मिलियन लगाया था वो किधर गया? वो कहेगा मेरी तो भाई रुड़ गई, मतलब जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो ख़त्म, चूँकि अब ये आ गई है। तो आइडिया ये है कि हम पूरी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, तो लिमिटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, पूरी शेप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए चूँकि जावास्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स या बड़ा नहीं किया जा सकता था, उन्होंने एक नई लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर दी कम्प्लेक्स चीज़ों के लिए, सही है। तो जहाँ भी हमें बहुत बड़े कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाए होते थे वहाँ फिर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने लगे। ये 2010 की बात है जब ये लॉन्च हुई और वो सारी चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट द इनफ लैंग्वेज, इसको बनाने के लिए हमें इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज की ज़रूरत है, जिसको उसने टाइपस्क्रिप्ट का नाम दिया। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट इज़ वेरी सिमिलर लैंग्वेज, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। लेकिन आइडिया क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख लें ना 2 महीने में, मैं आपको एक क्लास के अंदर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा सारी। अच्छा, हम ना पिछले 2015 से पढ़ा रहे हैं ये क्लासेस, इस तरह की क्लासेस ना सिलाने में भी होती हैं और जगह पे भी 2015 से पढ़ा रहे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। अच्छा, 2021-22 में ना हमें फील हुआ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट द गुड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज़ द मोर पॉपुलर लैंग्वेज बट जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट द गुड लैंग्वेज फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। तो हमने क्या किया कि टाइपस्क्रिप्ट को चूज़ कर लिया। क्यों? टाइपस्क्रिप्ट 2030 में टाइपस्क्रिप्ट चलेगी, क्योंकि अब जितने प्रोजेक्ट आ गए हैं, हर नया आने वाला प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है। अब हर नया आने वाला प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। तो चैट जीपीटी कितना कम्प्लेक्स है, इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगे। तो अब इतने कम्प्लेक्स अगर सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो इट्स नॉट द गुड लैंग्वेज कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को स्टिक रहें। तो चूंकि उसमें सारी जावास्क्रिप्ट है तो हम टाइपस्क्रिप्ट में चले गए। हमने क्या किया, हम सारी जावास्क्रिप्ट पढ़ाते थे, एंड पे 2 वीक पढ़ाते थे टाइपस्क्रिप्ट। फिर हम बच्चों को कहते थे कि प्रोजेक्ट क्रिएट करो। वो क्या करता था, मैं उसको कहता हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करो टाइपस्क्रिप्ट में, यानी कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट करो। तो कहता था क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैं कह रहा हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट इज़ वेरी गुड लैंग्वेज, इसमें ये फीचर है, ये कम्प्लेक्स है वो। फिर मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करें, क्रिएट रिएक्ट ऐप थ्रू जावास्क्रिप्ट। मैं कह रहा हूँ भाई टाइपस्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, वो कहते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप थ्रू जावास्क्रिप्ट। अब हम जब कह रहे हैं वो कह रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि लोगों का माइंड सिस्टम को रीड किया। वो क्या होता है कि जब इंसान जो चीज़ एक दफ़ा कर लेता है ना, वो उससे दोस्ती कर लेता है, वो पीछे नहीं हटता। जो लैंग्वेज उसकी प्राइमरी या वेरी फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, इंसान हमेशा उसमें कोड करना प्रेफर करता है। तो जब उसने सीख ली जावास्क्रिप्ट तो वो क्या करता है कि जब भी उसको कहूँगा ना प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम उसको कह रहे हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो जावास्क्रिप्ट में बना रहा है, क्योंकि उसका माइंड इज़ मोर कंफर्ट देन टाइपस्क्रिप्ट। उसको पढ़ाया 2 महीने, इसको पढ़ाया 1 वीक, तो वो हमेशा जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो कि लॉजिकली ठीक नहीं है, सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज अब 2030 तक नहीं चलेगी। हमने उसको पकड़ना है जो 2030 तक चले। अच्छा, 2040-45 में जो आएगी हम उसको पकड़ लेंगे। कौन सा टाइपस्क्रिप्ट से कोई रिश्ता तो नहीं कर लिया, कोई हमारी इससे पक्की दोस्ती तो नहीं होगी भाई। फ़ायदे की चीज़ है, जब नहीं देगी फ़ायदा छोड़ के कुछ और कर लेंगे, फ़ायदे के लिए बैठे हैं ना।
अभी फ़ायदा दे रही है, पकड़ लिया, जब नहीं हो चलेगा कुछ और आएगा उसको पकड़ लेंगे। तो अभी के लिए 2030 तक तो यही चलने वाला है, तो इसलिए हमने उसको पकड़ लिया। अब हमने क्या कहा कि बच्चे को जावास्क्रिप्ट दिखाओ ही ना, उसको टाइपस्क्रिप्ट पे लेके आना है ना, उसको जावास्क्रिप्ट ही ना दिखाओ, उसको बताओ ही ना कि जावास्क्रिप्ट भी कोई लैंग्वेज है, उसको पहले दिन से पढ़ाओ ही टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं आपको पहले दिन से पढ़ाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट जिन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं की हुई, फिर मैं कहूँगा ना कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसने क्या ना क्रिएट रिएक्ट ऐप थ्रू टाइपस्क्रिप्ट, फिर उसने नहीं जाना क्रिएट रिएक्ट थ्रू, क्योंकि उसका माइंड को ट्रेन ही ऐसे कर दिया ना कि पहले दिन से उसको बताया कि टाइपस्क्रिप्ट इज़ दी ओनली स्पेस फॉर यू। तो फिर हमने लास्ट एक सेशन किया, उसमें हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, लास्ट हैकाथॉन हुआ तो मैं बच्चों को देख रहा था कि उनमें हमने कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई किस लैंग्वेज को यूज़ करना है, वो सारे टाइपस्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि मतलब अच्छा इट इज़ द गेम कि आप जिसको ट्रेन करोगे, माइंड को जिस तरफ लेके जाओगे वो उधर ट्रेन हो जाएगा। तो इसलिए हमने टाइपस्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे पहले दिन से, ताकि हम जावास्क्रिप्ट को देखें ही ना और उससे मतलब थोड़ी सी नफरत कर लें। नो डाउट वो अच्छी है लेकिन करनी पड़ेगी, मजबूरी है, सही है। तो ये हमारा आइडिया हो गया। अब हमने सम अप कर लिया कि लैंग्वेज चूज़ कर ली, इंस्ट्रक्शन देनी है, और इंस्ट्रक्शन क्या है कि वेबसाइट बनानी है, और उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, और प्रोग्रामिंग के फंडामेंट सीखने के लिए हमें ये वाला काम जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ना पहले 1-2 मंथ का, वो ये है कि हमने आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल पढ़ाने हैं। अच्छा, ये इतनी सारी लैंग्वेज होने के बावजूद ना इनके जो फंडामेंटल हैं वो सेम है। अच्छा, ये थोड़ी सी हेल्प हो गई हमें कि जिसने भी लैंग्वेज बनाई ना उसने उसके फंडामेंटल कंसेप्ट को सेम रखा। अच्छा, उससे क्या हुआ कि हर जगह एक ही बात हो रही है। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट सीखो या पाइथन AI सीखो या सोलिडिटी वेब3 सीखो, इट्स नॉट गोना मैटर, द मैटर इज हाउ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यू हैव। तो आपके पास कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, अगर वो हैं तो यू आर द बेस्ट एंड गुड डेवलपर, फिर आपको मैटर नहीं करता। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा था कि हमारे पास एक कल जो है ना वो लास्ट वीक में एक प्रोजेक्ट आया कि वो जो है ना बिल्कुल ही एक नया प्रोजेक्ट, उसको वो एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है ना इसकी एक और डिपेंडेंसी है, वो भी मैं बता दूँ। ये लैंग्वेज की डिपेंडेंसी हार्डवेयर के ऊपर है। कैसे कि मोबाइल है ना, मोबाइल उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है तो और लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, लैपटॉप है ना उसकी इंस्ट्रक्शंस देनी है तो और लैंग्वेजेस हैं। एप्पल वॉच या दूसरी वॉचेज आ गई हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है तो लैंग्वेज बदल जाती है। रेस्पबेरी पाई या वो जो हार्डवेयर वाली चीज़ें बनाने वाली चीज़ है, इंस्ट्रक्शन देनी है तो बात बदल जाती है। ये वायरलेस एप्पल का माउस है, इसको प्रोग्राम करना है, इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, इसके क्लिक को लेना है तो बात बदल जाती है, फिर वहाँ पे लैंग्वेज बदल जाती है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज इज कोर डिपेंडेंट ऑन दी हार्डवेयर। तो अगर ये मैकबुक आ गई लेटेस्ट, ये लेटेस्ट बिल वाली बिल्कुल मैकबुक, इसको कोड करना और इससे पुराने हार्डवेयर को कोड करना इज गोना लिटिल बिट डिफरेंट। तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ गई, हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई चिप आ जाएगी, अब उस चिप के लिए टाइप की इज नॉट दी लैंग्वेज, अब उसकी लैंग्वेज लैदा होगी ना, और उसको सीखना है तो फिर एक और लैंग्वेज सीख लेंगे। लेकिन मसला हमें नहीं होगा क्योंकि हमने फंडामेंटल सीखे हुए हैं। मैंने बोला ना कि हर लैंग्वेज में फंडामेंटल सेम है, तो जो एक में सीखूंगा वही उसमें, जो C++ में सीखूंगा वही पाइथन में चलेंगे, जो पाइथन में सीखूंगा वही जावास्क्रिप्ट में चलेंगे, वही टाइपस्क्रिप्ट में चलेंगे, और वही कोई रेस्पबेरी पाई में या नया हार्डवेयर में चलेंगे। बात समझ रहे हो? तो मैं बता रहा था कि अभी मेरे पास एक हमारा काफ़ी सीनियर डेवलपर है, वो काम कर रहा था, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ गया, सही है, वो अब जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का डेवलपर है। अब वो काम किया कि किसी ने क्लाइंट ने ना चाइना से एक ऐसी हार्डवेयर बनवाया, कस्टम हार्डवेयर, वो रेस्पबेरी पाई वगैरह नहीं था, वो कहता स्मार्ट स्विच था। वो कहता है कि जब मेरा AC चलता है ना तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर होता है ज़्यादा, तो मुझे फ़ैन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब मैं रात को सो जाता हूँ तो वो फ़ैन मुझे बंद चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर हो गया 16 तो फ़ैन चलेगा तो ज़्यादा मसला होगा, तो मुझे वो फ़ैन करना है बंद। तो उसने क्या किया, एक इस तरह का ना चाइना से हार्डवेयर बना लिया। अब उसने वो हार्डवेयर हमें यहाँ पर डिलीवर कर दिया। अब वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के बदलने से हमारी लैंग्वेजेस चीज़ें बदल गई। अब हम वो टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, उसको उससे बातचीत करनी है तो हमारा चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन आइडिया ये है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो मैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से बात करने के लिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकता हूँ। मुझे 2-3-10 दिन लगेंगे, लेकिन मैं सीख के उसमें भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स क्लियर है।
हर क्लियर। तो वो हम उन चीज़ों को जो है वो सीखेंगे। तो आइडिया ये है कि प्रोग्रामिंग सीखना, प्रोग्रामर बनना, डेवलपर बनना इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट देन कि अगर हम डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में घुसना चाहते हैं तो पहले वो करना पड़ेगा, फिर चीज़ें आगे वर्क करेंगी। मेरा दोस्त है वो फैज़ान, उसका जो है ना वो AI में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा, मैंने उससे मेरी मुलाकात हुई, वो ना नस्ट में रिसर्च वर्क कर रहा है। नस्ट जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके साथ उसके PhD जो स्कॉलर्स हैं, तो उनके साथ वो US की किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बड़े मेडिकल लेवल पे, कि वो शायद कोई ब्रेस्ट लेवल पे कुछ इस तरह की चीज़ों पे और इवन आँखों वगैरह पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस पर AI के साथ वो ना मशीन्स वगैरह चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, वो मेरे पास आया तो ना वो टाइपस्क्रिप्ट भी लिख रहा है, वो फ्रंट एंड भी बना रहा है, वो मोबाइल ऐप भी बना रहा है, वो चीज़। मैंने कहा यार तुम तो AI के डेवलपर हो, तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर हूँ मैं कुछ भी करता हूँ। मैं क्या कैसे? कहता है मुझे लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी नहीं है, मेरे कंसेप्ट क्लियर। वो कहता है कि AI भी तभी करोगे ना, अब मैंने मॉडल बना लिया नेस्ट में बैठ के, मुझे वो US वाला डॉक्टर कह रहा है कि मुझे इसको मोबाइल ऐप में चला के दे दो ताकि ना मैं तस्वीरें लूँ यहाँ पे और वो कंपाइल हो जो भी हमने लॉजिक लिखी है और मुझे नज़र आए। और अगर मैं ये कह दूँ कि मैं तो AI का इंजीनियर हूँ, मैं तो सेठ बन गया हूँ, मैं तो नहीं करता मोबाइल ऐप, तो फिर कहता काम नहीं चलता ना, फिर मैं तो अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली लैंग्वेज को पिक करता हूँ, जो चीज़ चाहिए मैं बना के उसको दे देता हूँ। अब वो इतना ज़्यादा उसके साथ उसका लिंक बन गया है, वो कभी उसको दुबई भेज रहा है, कभी किस कंट्री भेज रहा है रिसर्च के लिए, कभी किस कंट्री भेज रहा है। तो मतलब एक आइडियल जिसको कहते हैं लाइफ उसके सेटल्ड है। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को डिपेंड नहीं किया होगा किसी चीज़ पे। वो AI कर रहा है तो वो टाइपस्क्रिप्ट भी लिख रहा है, वो AI कर रहा है तो उसको जो चाहिए वो बना रहा है, वो AI भी बना रहा है। तो अगर उसके कंसेप्ट क्लियर ना होते, अगर उसको ये लैंग्वेजेस ये चीज़ें ना पता होती तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट वो उस लेवल पे अंडरस्टैंड ना कर पाता कि कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सही है? तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई ना सबको? कोई ऐसा बंदा जो अभी भी डीमोटिवेटेड हो गया हम जो कर रहे हैं वो हम वर्ड सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही है? हाँ जी, ज़ोर से बोलोगे ताकि सबको आवाज़ आए। नहीं वो बंदा बोलेगा। अच्छा, अब हमारा आइडिया ये है कि हम शुरू करेंगे टाइपस्क्रिप्ट से, हम बनेंगे प्रोग्रामर डेवलपर। अच्छा, वो डेवलपर को क्या आता होगा? वेबसाइट बना ली, मोबाइल ऐप बना ली और इस डाटाबेसेस बना ली और उनको लिंक कर लिया, APIs बना ली, ये चीज़ें सीख लेंगे एट वेरी फर्स्ट एट सेकंड जो हमारा वो क्वार्टर होगा। फिर हम आपको छोड़ देंगे कि आपने अब किस में इंटरेस्ट है आपका। जो बच्चे कहेंगे ना हमारा AI में इंटरेस्ट है, उनको पाइथन वाली लैंग्वेज में ले जाएंगे, जो कहें या रेस्ट में ले जाएंगे। जो बच्चे कहेंगे ना हमारा Web3 में इंटरेस्ट है, ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, उनको ले जाएंगे सॉलिडिटी में। जो कहेंगे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में करा देंगे। सही है? तो फिर वो आप पे फिर वो हमारी क्लास इतनी बड़ी नहीं होगी, 8-10 लड़कों की क्लास होगी और लैब में हुआ करेगी और क्योंकि कुछ भाग जाएंगे, डेफिनेटली हर बंदा मेहनत नहीं करता है, कुछ जो बचेंगे उसको फिर हम इस तरह से एंटरटेन करेंगे। आवाज़ नहीं मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ अब तक आ रही है ना? आप भी इतनी ज़ोर से बोलो। अच्छा, मैं ये माइक बंद करके भी बोल सकता हूँ क्योंकि माइक से आ रही है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का काम कर रहे हो? पाइथन पे काम कर रहा है। अच्छा, पाइथन में काम कर रहे हो। ठीक है, नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। AI में जाना है, ब्लॉकचेन में जाना है। सही है। देखो, सबसे पहले अभी इनकी सिचुएशन क्या है कि ये डेवलपर हैं, डेवलपर ही हो ना, मतलब कोड कर लेते हो, हर तरह का प्रोग्राम बना लेते हो, लेकिन इनकी लैंग्वेज है पाइथन। सही है? ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके अंदर और ये APIs वगैरह भी बना लेते हैं, फास्ट API के साथ, टेक्निकल बात है लेकिन कुछ काम कर लेते हैं उसके अंदर। अच्छा, अब ये करना चाह रहे हैं Web3। सही है? अच्छा, अब Web3 के लिए लैंग्वेज है सॉलिडिटी। ठीक है? अच्छा, अब वो जो सिर्फ अगर ये सॉलिडिटी करता है ना तो प्रॉब्लम क्या है कि सॉलिडिटी में लिखा हुआ कोड, यानी कि जिस तरह पाइथन में लिखा हुआ ये फास्ट API जो बना रहा है वो API की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यूज़र उसको नहीं देखता। यूज़र देखता है, यानी कि जो भी आप कोड करते हो उसको यूज़र तो नहीं चलाता ना। यूज़र किसको चलाता है? वेबसाइट को, मोबाइल ऐप को, वो जो भी आप API बना रहे हो वो उसके साथ लिंक होती है। इसी तरह जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में बनाओगे वो आपकी वेब और मोबाइल के आगे फ्रंट एंड पे लिंक होंगे।
सही है। अच्छा, अब जो डिमांड है ना मार्केट में वो है कि एक ऐसा बच्चा Web3 में जिसको बैकएंड का कॉन्ट्रैक्ट भी लिखना आता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कराना आती है वेब और मोबाइल के अंदर, और वो बात होती है टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हो तो आपकी ज़ीरो वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब डेवलपर के जब कोई क्लाइंट आएगा आपके पास, वो कहेगा यार ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दो और इसकी ना ऐसी वेबसाइट बना दो जहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट में ये वैल्यूज आएँ और ये आंसर आए, और आप कहेंगे सर मुझे तो सॉलिडिटी आती है बस। तो वो क्या होगा? अच्छा, ऐसी भी आपको जॉब मिल जाएंगी जो सिर्फ सॉलिडिटी में देंगी, लेकिन यार वैल्यू नहीं है। देखो ना, आप एक चीज़ में स्टक हो, मैं चाह रहा हूँ आप फुल स्टैक इंजीनियर बने, मैटर ही नहीं करता है फ्रंट एंड है, बैक एंड है, AI है, ब्लॉकचेन है, मैटर ही नहीं करता है। जिधर काम करने को मिलेगा उधर रिसर्च कर लेंगे। बात समझ रहे हो? उसको करने के लिए आपको अपना माइंड ब्राउड करना पड़ेगा, आपको बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो फिर जब आप Web3 के कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, वो तो 10 लाइनों का लिखा हुआ कोड है, उसको भाई चलाओगे कैसे? चलाने के लिए फिर टाइपस्क्रिप्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए हम पहले टाइपस्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं ताकि हम फ्रंट एंड के वेब मोबाइल कर लें, फिर हम उसकी तरफ जाएँ। सही है? और क्वेश्चन किसी का? इधर शू है चार्जिंग लगाने के लिए में के वो उधर लग जाएगा, वो जो ऊपर दरवाजे के साथ। हाँ ठीक है, जाएगी। अच्छा, एक्चुअली ये लैंग्वेजेस नहीं वो हो रही हैं, वो सिर्फ अपने आप को ग्रो कर रही हैं, मेनली हार्डवेयर ग्रो हो रहा है, और जैसे ही हार्डवेयर ग्रो हो रहा है उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर के लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं। सही है? नहीं, हमारी फील्ड नहीं है ना, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। दो इंजीनियर देखो ना, दो वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, वो हार्डवेयर इंजीनियर समथिंग एल्स। तो हमें क्या करना है, जब भी नया हार्डवेयर आएगा उसके लिए जो भी नया वो मतलब लैंग्वेज या चीज़ें वो जारी करेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम हार्डवेयर की तरफ नहीं जा रहे वाले। मतलब देखो ना, थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, लेकिन टेक्निकली वो हमारी फील्ड नहीं है। वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग इज समथिंग हेल्थ, उसमें हम नहीं घुसेंगे। जब भी देखो ना, ये आ गया मैकबुक 23, अब इसमें कोई नई चीज़ आ गई, नई लैंग्वेज आ गई, नई चीज़ आ गई, मैं उसको पकड़ लूँगा। सही है? जिसमें इसको ऑप्टिमाइज़ किया। अब कोई नया हार्डवेयर आ गया, कल को मैं बोल रहा हूँ कि चिप आ जाएगी, अब वो चिप आ गई तो भाई उसको पकड़ लेंगे कि चिप कैसे काम कर रही है और उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो हमारा मेन काम है इंस्ट्रक्शंस देना कंप्यूटर को। हमारा ये काम नहीं है कि हार्डवेयर कैसे बनेगा, रैम कैसे बनेगी, हार्ड कैसे बनेगी, वो कंपनीज काम कर रही हैं, वो उनका इंटरेस्ट है। हाँ, तो कम्युनिकेशन के लिए हर हार्डवेयर वाले ने अपने उससे बातचीत कैसे होगी SDKs दे दिए। मतलब बातचीत का तरीकाकार बताया। मैं बोल रहा हूँ ना, जो चाइना से मुझे डिवाइस रिसीव हुई है स्मार्ट स्विच की, उन्होंने वो टोया करके कोई SDK है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि इसको साथ बात कैसे करनी है, इसको इंस्ट्रक्शन कैसे जाएगी, रिस्पॉन्स कैसे आएगा, फिर इंस्ट्रक्शन कैसे जाएगी, रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो यही तो काम टाइपस्क्रिप्ट में सीखने लगे हम कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं। तो फिर अगर लेट्स सपोज कोई नया हार्डवेयर आ गया और टाइपस्क्रिप्ट उसके साथ कैपेटिबल है और उनका SDK टाइपस्क्रिप्ट में आ गया, तो वो बता देंगे ना कि भाई टाइपस्क्रिप्ट की ये इंस्ट्रक्शन दो तो ये होगा, ये इंस्ट्रक्शन दो तो ये होगा। समझ आ गई बात? तो वो जो भी हार्डवेयर देते हैं वो उसको बातचीत कैसे करनी है, वो सारी उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ से वो बताते हैं उस चीज़ को। और क्वेश्चन? हम रिकमेंड नहीं करते हैं और लॉजिकल पॉसिबल भी नहीं है एक से ज़्यादा वो करना, इसलिए